प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं चुनौती देती हूं किसी को भी, एक फोटो निकाल लो किसी आदिवासी के घर के अंदर। चुनाव के समय आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप जनता को बताएं कि 10 सालों में आपने क्या किया जनता के लिए। अगर मंच पे खड़े होकर इन्होंने आपको कहा था कि सारा काला धन वापस लाएंगे, आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, तो आना चाहिए। जितने नेता रहे इनसे पहले, ये जो 70 साल का रट रखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बना 70 सालों में जो तुम बेच रहे हो, नहीं तो बेचते कैसे। और ये देश की मीडिया क्या कहती है, वाह वाह मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह। उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मोदी जी यहां आए थे कल, पता नहीं आपने उनका भाषण सुना कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूं, ऐसा कहा। चलिए आप खुद ही हंस रहे हैं तो मैं क्या कहूं। कहा भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहा नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। कहा मोदी जी कि हाथरस की एक बहन पे अत्याचार हुआ, उसको रात को जलाया गया, उसके माँ बाप को बुलाया भी नहीं गया उसके अंतिम संस्कारों के लिए, और मोदी जी चुप रहे। उनकी सरकार ने जिसने अत्याचार किया उसकी मदद की। कहा भगवान राम और शबरी, और कहा नरेंद्र मोदी जी और हाथरस की हमारी बहन। कहा भगवान राम और शबरी जी और मोदी जी और उन्नाव की हमारी बहन, जिस पर बार बार अत्याचार हुआ, जिसके पिताजी के खेत जलाए गए, जिसके भाइयों को पीटा गया, जिसकी भाभी को धमकाया गया, और अंत में जिसको खुद जलाया गया। 1 किलोमीटर चली, मोदी जी की चलते हुए चली, जब तक गिर के मर गई। मोदी जी की सरकार ने एक उंगली नहीं उठाई उनको मदद करने के लिए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। कहा भगवान राम और शबरी और मोदी जी की खोखली बातें। हमारी ओलंपिक की खिलाड़ी मेडल जीत के आती हैं, मोदी जी उनको घर बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। सारे अखबार लिखते हैं कि मोदी जी थे तो मुमकिन था हमारी खिलाड़ियां मेडल लेके आई। वही खिलाड़ी जब चीख चीख के न्याय मांगती है, जब सड़क पर बैठते हुए रोते हुए कहती है मोदी जी मेरी मदद करो, मेरा अत्याचार हुआ है, तो मोदी जी अपने घर से नहीं निकलते। मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहां भगवान राम और शबरी, और कहा मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ, और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। कहा मोदी जी जो उन्हीं अत्याचारियों के बेटों को टिकट दिए इस चुनाव में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास हैं। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं।
मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी, उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उन जैसे शहीद महान महिला को आप देशद्रोही कहते हैं। मोदी जी आज आपसे कट चुके हैं, यहां आते हैं बड़े बड़े मंचों पर, आपने देखा होगा उनके पास भी कोई नहीं आता, उनके सलाहकार भी उनसे डरते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी उनसे डरते हैं। उनको सच कौन बताएगा, उनको ये सच्चाई कौन बताएगा कि इस देश का जो गरीब है आज पिस रहा है, इस देश का किसान कमा नहीं पा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि खेती करनी मुश्किल हो चुकी है। कौन बताएगा इनको? आपके बीच तो आते नहीं हैं। इंदिरा जी की फोटो निकालिए, आपके घरों में आई है। मैं सोनभद्र में जब भाजपा की सरकार के देखते देखते आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो मैं गई, सोनभद्र में यूपी में जगह है, मैं उस गांव में गई उन परिवारों से मिलने के लिए। और मुझे पता है क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि मेरे से पहले, कई दशकों पहले इंदिरा जी वहां गई थी। एक महिला थी वहां पे, बूढ़ी सी, उसने मुझे खीर खिलाई और उसने मुझे कहा, बेटी तुम्हारी दादी मेरे घर आई थी और मैंने तुम्हारी दादी को भी ऐसी खीर खिलाई। ये है हमारी परंपरा, इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा कि बड़ी सी बड़ी प्रधानमंत्री आपके घर झुक के आई, आपका आदर करते हुए आई, आपके घरों में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आई। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं चुनौती देती हूं किसी को भी, एक फोटो निकाल लो किसी आदिवासी के घर के अंदर गए हैं। एक बार आपके पास नहीं आए। कहते हैं कि बड़ी आदर है आपके लिए, कहते हैं कि वो आपके बेटे हैं, कि शबरी जी के पुजारी हैं। क्या मतलब है इन बातों का जब इन बातों में वजन ही नहीं है? प्रधानमंत्री हैं, इनकी बात में वजन होना चाहिए। अगर मंच पे खड़े होकर इन्होंने आपको कहा था कि सारा काला धन वापस लाएंगे, आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, तो आना चाहिए था। अगर आपको कहा था कि 2 करोड़ रोजगार बना के देंगे, तो वो बनाने चाहिए थे। अगर आपको कहा था कि आपकी अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो आज उनका एक एक नेता संविधान को बदलने की बात क्यों कर रहा है? किसने हिम्मत दी? किसने इजाजत दी? मोदी जी ने दी। मोदी जी उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के रोड शो करते हैं, भाषण देते हैं मंचों पे, और फिर कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे नहीं। किसने इजाजत दी उनके हर प्रत्याशी को इस बात को कहने के लिए? हर बार उन्होंने यही करके दिखाया है। उन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति स्थापित की है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चलती है। ये पहली बार इस देश में हुआ है। इस देश की राजनीति सेवा पर आधारित रही है। इस देश की राजनीति का एक एक महापुरुष इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ है।
लेकिन आज आपका कोई आदर नहीं है। आप एक सरकार चुनते हैं, वोट देकर सरकार बनाते हैं। महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई, क्या किया मोदी जी ने? आदर किया कि जनता ने बोला है हमें भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। क्या आदर किया? आदर नहीं किया। पैसे खिला खिला कर, केस डाल डाल कर, दबाव डाल डाल कर विधायकों को खरीदा और अपनी सरकार घूस देकर खुलेआम सबकी आंखों के सामने अपनी सरकार बना दी, लोकतंत्र के विपरीत। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? और ये देश की मीडिया क्या कहती है? वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वाह वाह, ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। हाँ, मुझे खुशी है कि सिर्फ मोदी जी करें ऐसी चीजें, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपने लोकतंत्र के तहत अपना वोट डालकर एक सरकार को चुना है, तो घूस देके 100-100 करोड़ रुपए देके विधायकों को हम उस सरकार को कभी नहीं गिराएंगे। करने दीजिए मोदी जी को, लेकिन सबक सिखाइए। बहुत हो गया है। इस देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दी। देश का कोयला, देश की सड़कों का ठेका, देश की बिजली, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, ये किसके थे? मोदी जी के थे। जेब से निकाले थे उन्होंने। इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से बनाए, खून पसीना बहाकर बनाया। जितने नेता रहे इनसे पहले, ये जो 70 साल का रट रखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बना 70 सालों में जो तुम बेच रहे हो, नहीं तो बेचते कैसे? मैं गिना सकती हूं आपको, IIT, IIM, इसरो, DRDO, भाखरा नंगल डैम, आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। आप नाम लीजिए, आपकी मेहनत से बना। और सारा एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ये अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं जानती हूं कि जब आपको बेटी की शादी करानी है या बच्चों की शिक्षा करनी है, आप कर्ज लेते हो और आपका कर्ज माफ नहीं होता। आपको मालूम है कि इनके राज में बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके जो पहले से ही खरबपति हैं